दोस्तों नमस्कार। शांति क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग मैथ का एक चैप्टर लेकर आए हैं जिस चैप्टर का नाम है परसेंटेज। आप कोई भी चीज का तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको मैथ से अगर कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आपको परसेंटेज से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए आज हम लोग मैथ के परसेंटेज का पार्ट 1 लेकर के आए हैं। इस वीडियो को आप पूरे अंत तक देखिएगा ताकि ये काफी वीवीआई सेक्शन है। अगर ये आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज का टॉपिक जो हम लोग का है परसेंटेज। तो आज हम लोग परसेंटेज देखते हैं कि परसेंटेज सबसे पहले होता क्या है। तो परसेंटेज का अगर बात कीजिएगा तो अपने आप में हर कोई क्या होता है 100% होता है। अगर मान लीजिए कि ये लाइन है, ये लाइन अपने आप में क्या है 100% है, लेकिन अब इसको हम क्या करते हैं बीच से आधा कर देते हैं। तो ये क्या हो गया आधा हो गया, यानी कि 50% हो गया। लेकिन इसी के बराबरी में एक लाइन ये खींच दिए तो ये क्या हो गया, ये अपने आप में 100% हो गया। यानी कि अगर किसी से हम तुलना करते हैं तो वो आपको 25%, 30%, 50% हो सकता है, लेकिन अपने आप में जो भी होता है वो क्या होता है 100% होता है। तो यहाँ हम लोग परसेंटेज का वही देखेंगे। परसेंटेज जो भी क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग वो आपको 100 पे बनाएंगे। यानी कि यहाँ आपको मैथ जो भी हम लोग पढ़ेंगे ये ट्रिकली पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोसेस भी देखेंगे और बाय ट्रिक भी देखेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि गौरव प्रतिदिन 800 रुपया अर्जित करता है। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति है गौरव जो कि क्या करता है 800 रुपया वो कमाता है। अब 800 रुपया जो है वो अर्जन किया तो कुछ सप्ताहों के बाद वह प्रतिदिन 960 रुपया अर्जित करता है। यानी कि उसी दैनिक आय में प्रतिशत वृद्धि क्या हुआ। पहले कोई व्यक्ति 800 रुपया कमा रहा था, अब कुछ दिन बाद जो है कुछ सप्ताह बाद उसका दैनिक आय क्या हो जाता है तो वो आपको 960 रुपया हो गया। यानी कि आज के डेट में मान लीजिए कि 800 रुपया वो कमा रहा है, कुछ समय बाद उसका जो है कितना हो जाता है 960 रुपया हो जा रहा है। तो वही कह रहा है कि उसकी दैनिक आय में प्रतिशत वृद्धि क्या हुआ। यानी कि यहाँ वो कितना बढ़ा उसका, यहाँ 800 है और यहाँ 960 है, यानी कि 160 रुपया उसका वृद्धि हुआ। अब जो है लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है कि जितना वृद्धि हुआ, अब ये कितना पे वृद्धि हुआ तो ये आपको 800 पे वृद्धि हुआ। तो 160 रुपया उसको वृद्धि हुआ कितना पे 800 पे, तो 100 पे कितना, बस हो गया, इसमें कुछ करना नहीं था। इसको काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 16 पचे 80 हो जाएगा और ये 5 से आपको 20 हो जाएगा। यानी कि कितना वृद्धि हो गया 20% का उसका वृद्धि हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 4% यानी कि क्या है 4% चीनी वाले एक 6 लीटर घोल में 1 लीटर पानी वाष्पित हो गया। यानी कि 4% क्या था 6 लीटर पानी था। पानी कितना है 6 लीटर। अब इस 6 लीटर में 4% वाला यानी कि 4% क्या है इसमें, तो 4% इसमें चीनी है। तो 6 का 4% निकाल दें, यानी कि कितना हो जाएगा, काट देते हैं, 25 चौका 100, यानी कि 6/25 हो गया। 6 लीटर का कितना हो गया 4%, 6/25 हो गया। अब कह रहा है कि 6 लीटर घोल में से 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो गया, यानी कि 6 लीटर जो पानी था उसमें से 1 लीटर क्या हो गया, यानी कि वाष्पीकृत हो गया, वाष्प बन करके उसमें से उड़ गया। तो टोटल पहले कितना था 6 लीटर, 1 लीटर उसमें अब उड़ गया तो कितना बच गया, अब ये आपको 5 लीटर बच गया। अब 5 लीटर बच गया तो 5 लीटर अब यहां बच गया
और यहां शेष कितना है 6/25 है। तो यह कह रहा है कि घोल में चीनी का प्रतिशत कितना है। अब इसको निकाल देते हैं कि घोल में कितना प्रतिशत चीनी है। तो सबसे पहले कितना बच रहा है यहाँ पर आपको 6/25 बचा और यहाँ कितना में 5 में, तो इसका बटा भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और गुने क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये तीसरा बटा है तो क्या हो जाता है ये नीचे चला आता है। तो इसका हो जाएगा आपको 6/25 गुने 5 गुने 100, यानी कि ये तीसरा बटा है, नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 है तो वो आपको नीचे चला आता है। अब काट दीजिए इसको, 25 से ये कट जाएगा, 25 से 4 मरतबे, अब कितना हो गया 6 चौका 24/5, भाग दे दीजिए तो ये आपको कटेगा 5 से, 5 चौका 20, 0.4 बचा तो 4 पर 0 बैठा देंगे यानी कि 8, 4.8% इसका आपको आंसर आ गया, यानी कि आंसर आपका सी आ गया। ये क्वेश्चन आपको शांति क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, वहां से आप क्वेश्चन इसको ले सकते हैं और इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में, यानी कि क्या है एक चुनाव में विजेता, सबसे पहले क्या कहा कि एक चुनाव है तो इसमें क्या होगा 2 आदमी हो सकता है, 4 आदमी हो सकता है, 10 आदमी हो सकता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि विजेता को कुल वोटों का, यानी कि टोटल जो वोट है उसका 60% प्राप्त होता है, यानी कि कुल वोट कितना हो गया 100 मान लेते हैं, यहां पर कुल वोट कितना हो गया 100, इसका 60%, यानी कि 100 में क्या हुआ 60 वोट जो है किसको प्राप्त होता है जो विनर है, यानी कि जो विजेता है उसको कितना तो 60% वोट प्राप्त हो रहा है। दूसरा जो है होता है और 1200 वोट से चुनाव जीत जाता है, यानी कि विनर जो है कितना वोट से जीत रहा है 1200 वोट से, तो 60% जब इसको वोट आ गया तो हारने वाले को कितना प्रतिशत वोट आया होगा, ये तो क्लियर है। टोटल 100 वोट है जिसमें से 60 वोट अगर हमको आ गया तो हारने वाले को कितना आया 40 वोट आया, तो उसको कितना प्रतिशत आया 40% आया, यानी कि 100 में 40 किसको तो लूजर को। अब यहां कितना का अंतर है विनर और लूजर में 20 का अंतर है और इसमें अंतर कितना दे रहा है 1200 का अंतर दे रहा है। तो चाहे आप कोई भी चैप्टर जब एवरेज हम लोग पढ़ रहे थे वहां भी देखे थे कि जो चीज ऊपर लिखते हैं वही नीचे लिखते हैं, जो निकालने के लिए कहता है उससे गुना करते हैं। तो यहां आपको अंतर दे रहा है, ये 1200 क्या है अंतर है, तो अंतर ऊपर लिख दिए। अब जो है यहां भी नीचे क्या लिखेंगे अंतर ही लिखेंगे, तो यहां कितना का अंतर है 40 और 60 में 20 का अंतर है, तो अंतर बटा अंतर हो गया। अब हमको निकालने के लिए क्या कर रहा है कि चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि टोटल मतदाता कितने थे, तो यहां हम लोग टोटल मतदाता कितने देखे हैं 100 देखे हैं, यानी कि 100 उसको माने हैं, तो टोटल कितना हो गया 100 से गुना कर दीजिए। अब काट दीजिए इससे, 20 से कितना 20 पचे 100, 12 पचे 60, यानी कि टोटल मत कितना हो गया 6000 मत हो गया, कुल मत 6000 था। अब यहां आपको 2 चीज और निकालने के लिए कह सकता है, इस क्वेश्चन में तो बस इतना ही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन यहां पे कह सकता है कि विजेता को कितना मत आया या जो पराजित हो रहे हैं उनको कितना मत आया, तो ये आपको 1200 जो है 1200 बटा कितना हो जाएगा 20 हर स्थिति में होगा, और अगर विजेता कहता तो 60 से गुना कर देते, काट दीजिए इससे 3, यानी कि कितना 12 3600 वोट आया। अब इसी में कहता कि लूजर को कितना आया, तो क्या करते 1200 बटा 20 और गुने 40 कर देते,
काट दीजिए, यानी कि 2400 आ गया। 36 और 24 को जोड़िएगा तो 6000 आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये क्वेश्चन आपको कहां पे मिलेगा, तो ये शांति क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप जो है वहां आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहां ये सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 400 परीक्षार्थी ने, यानी कि कितना परीक्षार्थी है, 400, टोटल 400 विद्यार्थी है। 400 परीक्षार्थियों ने एक माने छात्र परीक्षा दिया। कुछ यहां होना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, यहां कुछ परीक्षार्थी परीक्षा दिया। 60% छात्र तथा 80% छात्राएं, यानी कि टोटल कितना विद्यार्थी है, 400 विद्यार्थी। और उसमें से 60% क्या है, लड़का है, और 80% क्या है, लड़की है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल विद्यार्थी कितना, 400, और जिसमें लड़का कितना 60% और लड़की कितना 80%। छात्रा इस परीक्षा के लिए यानी कि कट ऑफ पार कर जा। यदि विच्छेदक अंक प्राप्त कर इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का कुल प्रतिशत कितना है, 65 हो, तो इस परीक्षा में कितने छात्राओं ने भाग लिया था। इसको ये ऐसे तो परसेंटेज का क्वेश्चन है, लेकिन एक एलिगेशन चैप्टर है, एलिगेशन बाद में हम लोग पढ़ेंगे। एलिगेशन का मतलब मिश्रण होता है, तो ये मिश्रण पर आसानी से बन जाता है। इसमें क्या कहा कि टोटल आपको 400 विद्यार्थी है, यानी कि 400 क्या हो गया, स्टूडेंट हो गया टोटल। अब इसमें क्या कहा कि 60% जो है छात्र है, यानी कि क्या हो गया, बॉयज कर लेते हैं, और 80% क्या हो गया, गर्ल्स। ठीक है। अब जो है एलिगेशन में एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि कुल जो होता है वो उसको सेंटर में हम लोग रखते हैं। तो इस दोनों का मिलाकर के कितना रहा है, 65%। तो 65% को क्या कर देंगे, बीच में रखिए। इसके बाद में लड़का लड़की, यानी कि छात्र कितना प्रतिशत है, तो 60% है। छात्राएं कितना है, तो 80%। अब जो है ये 3 क्वेश्चन आपको दे रहा है, इससे एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। सेंटर जो होगा इससे क्या होगा, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। वो जरूरी नहीं है कि इधर बड़ा होगा इधर छोटा हो, किधर भी बड़ा हो सकता है और किधर भी छोटा हो सकता है। अब इसमें से क्या करते हैं हम लोग, इससे जो बड़ा होगा उसमें से घटा। अब जो है इस ये 65 है और ये 60 है, तो इसमें से ये क्या होगा, घट जाएगा, यानी कि 65 में से 60 गया तो 5। अब इसमें और इसमें कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो इसमें से इसको घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 15 आ गया। अब यहां आपको रेशियो आ गया 3:1 का, यानी कि ये किसका है, तो ये आपको छात्र है और ये क्या है, छात्राएं। ये आपको छात्राएं हो गया। अब जो है ये टोटल 3:4, यानी कि यहां कितना हो गया, 3 को क्या हो गया, छात्र हो गया, और एगो क्या हो गई, छात्रा हो गई। ठीक है, तो यहां 3:4 कुल हो गया, और यहां कुल आपको कितना दे रहा था, 400 कुल दे रहा था। 400 कुल हो गया। अब ये बताए हैं कि जो चीज ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे, ऊपर कुल लिखेंगे तो नीचे भी कुल लिखेंगे। तो ऊपर कुल लिख दिए 400, तो यहां भी क्या करेंगे, 3:4 जोड़ देंगे, तो 4 हो गया। अब आपको निकालने के लिए क्या कर रहा है कि इस परीक्षा में कितनी छात्राओं ने भाग लिया था, यानी कि छात्रा कौन है, छात्रा का ये है, तो इससे क्या करेंगे, 1 से गुना कर देंगे। अब काट दीजिए, इससे कितना हो गया, 100 छात्रा जो है इस परीक्षा में भाग लिया था। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक परीक्षा में, यानी कि एक एग्जामिनेशन में क्या हो रहा है, एक परीक्षा में अंकित को 28% अंक प्राप्त होते हैं। यानी कि एक लड़का है अंकित, जिसको क्या होता है कि वो एग्जाम देता है,
जिसमें 28% उसको अंक प्राप्त होता है। यानी कि 28% कहने का मतलब क्या कि 100 नंबर में उसको आया कितना, तो 28 नंबर। बस सिंपल कह रहा है। इसके बाद क्या है, वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। यानी कि ये आपको 28 क्या है, प्रतिशत है, और 40 नंबर से वो क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। यानी कि 40 नंबर उसको और आया रहता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो मान लीजिए कि यहाँ पासिंग मार्क्स है और ये कितना नंबर है, 40 नंबर है। इसके बाद जो है कह रहा है कि यदि उसे 40% अंक प्राप्त होते, यानी कि ये तो 28% हो रहा है, और 40% अंक प्राप्त होते तो उसे उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 32 अधिक अंक प्राप्त होता। यानी कि ये पासिंग मार्क्स है, और कह रहा है कि यहां से 32 नंबर और उसको ज्यादा आता, कब, जब उसको 40% आता। मेन यहीं पे कॉन्सेप्ट है इसका। सबसे पहले क्या कहा कि एक एग्जामिनेशन में अंकित जो है कितना दे रहा है, 100 का अगर वो एग्जाम दे रहा है तो 28 नंबर उसको आया, 28% आया, जबकि वो 40 नंबर से फेल कर जा रहा है। तो ये मान लीजिए कि उसका पासिंग सेंटर हो गया। फिर कह रहा है कि 32 नंबर उसको पासिंग नंबर से ज्यादा आ रहा है, कब, जब 40% उसको अंक होता तो। अब यहां टोटल कितना हो गया, 40 और 32 72। यहां कितना हो गया, इसमें से इसको घटा लीजिए तो ये आपको 12 हो गया। ये दोनों सेम है, यहां से यहां और यहां से यहां क्या है, एक ही चीज है। ये भी अंतर है और ये भी अंतर है, ये अंक का अंतर है और ये प्रतिशत का अंतर है। तो कितना अंतर है, 72 अंक में है, प्रतिशत में कितना है, 12 है। अब हमको निकालने के लिए क्या करा है, तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे, यानी कि टोटल कितना का वो एग्जाम दिया। तो टोटल के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से गुना कर देते हैं, 12 से कट जाएगा, 12 72, यानी कि टोटल कितना का एग्जाम दिया, वो 600 का एग्जाम दिया। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत सारा दिख रहा है, एग्जाम में जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा कि एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से घटती है। यानी कि कोई गांव है जिसमें क्या होता है, 3% की दर से घट रही है उस गांव की जनसंख्या। यानी कि 100 में 3 लोग क्या हो रहा है, घट रहा है। तो उसके लिए जो है आपको ये ऐसे माने सीआई का क्वेश्चन, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा चक्रवृद्धि ब्याज और इसमें अंतर है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या कहा कि एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से घटती है। यदि वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी। अब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि एक ए निकालना होता है, यानी कि मिश्रधन निकालना होता है। ठीक है, तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन का फॉर्मूला होता है कि P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के माइनस 100 के पावर n। ये आपको चक्रवृद्धि ब्याज जब पढ़िएगा तो होता है, यानी कि उसमें मिश्रधन निकाला जाता है। मिश्रधन बराबर क्या हो जाता है, P कहने का मतलब मूलधन हो गया, 1 प्लस R कहने का मतलब दर हो गया, बटा 100, और n कहने का मतलब समय हो गया। तो बस यही चीज है, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, ये 100 1 प्लस माइनस R बाई 100 हो जाएगा। तो इसमें आपको ये जो ज्ञात होता है ये क्या है, आपका मिश्रधन है। तो इसको हम लोग क्या इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे, ए बराबर P इंटू 1 माइनस R बाई 100 के पावर n। तो इसमें आपको ए दे रहा है, ए बराबर कितना है, ए बराबर आपको हो गया 28227। रेट बराबर कितना हो गया, आर बराबर आपको हो गया यहां 3%, और एन यानी कि टाइम बराबर कितना हो गया, 2 वर्ष।
अब ये आपको इतना चीज पता हो गया, अब इसको फॉर्मूला पे बैठा देना है। तो ए हमको कितना पता है, 2822 ए बराबर क्या हो गया, पी हमको पता नहीं है तो पी ऐसे ही रहने देते हैं। 1 माइनस आर यानी कि रेट कितना है यहाँ आपको 3 है, तो 3 बटा कितना हो जाएगा 100, 100 का पावर n कहने का मतलब 2 हो गया। अब इसको प्लस माइनस करते हैं, 28227 पी, इसके बाद में इससे तो ये कटेगा नहीं, तो ये मान लीजिए कि अगर भिन्न का घटाव कीजिएगा तो ये आपको 100 हो गया, 100 में से 3 गया तो कितना हो गया 97 बटा 100, यानी कि 97/100 इंटू 97/100, इसको हम लिख सकते हैं। ये 2 का जो पावर था उसका काम खत्म हो गया। अब हमको पी निकालना है तो पी को यही रहने देते हैं, ये क्या हो जाएगा 28227 और ये यहाँ 100 क्या है भाग में, तो ये इधर आकर के गुना में हो जाएगा, यानी कि 100 गुने 100 और बटा ये क्या है इधर ऊपर है तो इधर आ जाएगा नीचे, यानी कि 97 गुने 97 बराबर क्या हो गया P। अब जो है इसको आप काट दीजिए, इससे ये आपको कटेगा, इससे काटिए 291 मतलब ये कटेगा, फिर इससे ये 3 मरतबे कटेगा, 3 से 7 का 21 और 9 27 2 29, यानी कि इससे ये 3 मरतबे कट गया। अब आपको यहां 3 पर कितना हो गया 1 2 3 4, तो उस कस्बे की जनसंख्या जो है, उस गांव की जनसंख्या जो है कितनी थी, उस गांव की जनसंख्या जो है आपको 30,000 थी, लेकिन प्रत्येक वर्ष क्या हुआ आपको 3% की माने कमी हो रही है, इसलिए आपको माइनस से हम लोग बनाए हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा एक आदमी अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पे खर्च करता है। एक व्यक्ति है जो कि क्या किया, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पे खपत किया, 20% मनोरंजन पे खपत किया, 10% घर के किराए पर और 15% यात्रा, यानी कि टोटल खर्च उसका कितना हो गया 40 यहां हो गया 20 यहां हो गया, यानी कि 40 20 60 और 10 यहां हो गया 70 और 15 यहां हो गया 70 और 15 85, वो 100 रुपया में 85 रुपया क्या कर दिया खर्च कर दिया। टोटल अगर जोड़ेंगे तो टोटल खर्च उसका 85 रुपया हो गया। अब कहता है अगर वह रुपए बचाता है कितना 3000 महीने में तो उसका मासिक वेतन कितना है, यानी कि टोटल उसका इनकम जो है कितना है निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ 3000 रुपया वो क्या कर रहा है महीने में बचाता है, और यहाँ कितना बचा 40 रुपया 20 रुपया 10 रुपया 15 रुपया, यानी कि टोटल 85 रुपया खर्च कर दिया 100 रुपया में, तो अब वो बचाया कितना 15 रुपया। तो ये बचत बटा बचत हो गया, 3000 भी उसका बचत है और 15 भी यहाँ बचत है। तो कुल निकालने के लिए बताए थे कि क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। अब काट दीजिए, 15 से 1 कट जाएगा, 15 से 2 200, अब क्या हो जाएगा 200 पर 2 जीरो, यानी कि 200 और इस पे 1 2 जीरो, यानी कि क्या हो गया 20,000 रुपया उसका टोटल इनकम हो गया। इसमें आपको 2 चीज और निकालने के लिए कह सकता है, वो कह सकता है कि इस क्वेश्चन को अगर आप अपने से बनाइएगा तो इससे 6 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से बन सकता है, तो उसका ये सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि प्रणव अपनी आय का 10% बचाता है। प्रणव क्या करता है अपनी आय का
10% बचाता है, जबकि शेष आय भोजन, कपड़े और किराए पर 2:4:5 के अनुपात में खर्च कर देता है। क्या चीज पर? जो शेष खर्च है भोजन पर 2 रुपया, कपड़ा पर 4 रुपया और किराए में 5 रुपया अनुपात में खर्च कर देता है। यदि कपड़े का खर्च की गई धनराशि 2880 है। अब इसमें कपड़ा कौन सा है? पहला भोजन है, दूसरा कपड़ा और तीसरा किराया है। तो इसमें कपड़ा कौन सा हो गया? इसमें कपड़ा आपको 4 हो गया। अब यहां देखिए, यहां जो है कितना उसको आ रहा है? 2800 यहां उसको 2880 रुपया। 2880 क्या होगा? कपड़ा पे उसका माने धनराशि इतना रुपया हो। यदि कपड़े का खर्च उसका कितना है? 2880। यहां कपड़ा कितना है उसका? 4 है। तो कुल कितना हो जाएगा? 5 4 9 और 2 11। तो कुल उसका 11 हो जाएगा। तो 11 से गुना कर दीजिए, 4 से इसको काट दीजिए, 4 से 7 चौक 28, 4 गुना 8, 720। अब 11 से क्या कीजिए? इसमें गुना कर दीजिए। 0 11 गुना 22 के 2 हासिल, 2 11 7 87 आ 2 89। ये जो हुआ ये क्या हुआ? उसका टोटल खर्च हुआ। अपनी आय का 10% वो बचाता है। उसका टोटल जो इनकम है उसका क्या करता है? वो 10% बचाता है। तो 10% जब बचाता है तो 90% उसका खर्च हुआ, और ये जो आया सो मेरा क्या आया? खर्च आया। तो ये खर्च कितना हो गया? 90%। तो 100 कितना? ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां आप इसे बनाइएगा जरूर। शांति क्लासेज का जो टेलीग्राम है उस पे आपको मिल जाएगा। ये वाला लोगो होगा शांति क्लासेज का। अब इसको काट दीजिए, कटेगा ये 9×8 = 72 और फिर 9×8 = 72, यानी कि कितना हो गया? ये 8800 रुपया। ये जो है क्या कहा? ये आपका 2880 जो था उसका कुल खर्च था। वहां क्या था? रेशियो में था। तो कुल बटा कुल कर दिए और टोटल निकाल दिए। जो हम ऊपर लिखते हैं वो नीचे लिखते हैं, जो निकालने के लिए कहता है उससे गुना करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, ताकि आपको जो है ज्यादा क्वेश्चन एनालिसिस नहीं कराएंगे। फिर जो है कल नेक्स्ट इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।